इसलिए मेंस के छात्रों को समझ विकसित हो, और जहाँ तथ्य की कमी है तो तथ्य रटना पड़ता है। जब तथ्य आपके पास में है तो आदमी जिमी की बात कॉपी पर आ सकती है, और जिस दिन आपने इस चीज़ को उतारने का प्रयास किया कॉपी पर, कोई सफलता में तब कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकता है। अब इस बात को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की शिक्षण संबंधी विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक विचार कहीं न कहीं प्रासंगिक मोड़ पर खड़ा हो जाता है, या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना इन्होंने किया है। बड़े ही उम्दा कोटि के विचारक थे, इन्हें राष्ट्रीय स्तर के विचारक माना जाता है। गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में परिवर्तन किस किस व्यक्ति से और कैसे कैसे आया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपनिषद, वेद के बाद उपनिषद का अध्ययन हुआ कि छात्रों को अपने जीवन में कोई कैसे जीना चाहिए। जीवन जीना भी एक कला है। कोई किसी प्रकार से जीवन जी ले तो वह भी एक जीवन नहीं है। भोजन करना और श्वास लेना ही जीवन नहीं है। मर्यादा के साथ जीवन जीना, यह उत्कृष्ट जीवन है। अब इस जीवन के महत्व के बारे में देखिए, उपनिषद से लिया। उपनिषद में यह कहा जाता है, गुरु शामिप्य शरणम गच्छामि। गुरु के चरण के पास में बैठ करके आप शिक्षा लें कि अब आप तो शिक्षा ग्रहण कर लिए, जीवन जीना कैसा है। इसीलिए अध्ययन करने के बाद उपनिषद का भी जानकारी रखना अनिवार्य है। इसलिए उपनिषद मुझे ज्ञान देता है अपने समाज, राष्ट्र और इस सामाजिक संबंध की जो सौहार्दता है, ये बंधुत्व की भावना को कैसे जिंदा रखें, इस चीज़ की उपनिषद के माध्यम से जानकारी मिलती है। इसे जब छात्रों के जीवन में जब आप पूरी पढ़ाई खत्म कर देते हैं तो गुरु का काम है एक ऐसा संदेश दे वो, ताकि इस संदेश को जीवन में ग्रहण कर सकें। और उस समय गुरु भक्त होता था, कारण गुरु का अर्थ भी वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो शिक्षा रूपी ज्ञान में वह उत्तेजना है, वो तरंग है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार वो गुरु ही इस चीज़ को सामर्थ्यवान होते हैं, और गुरु इस बात को ज्ञान से अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। इनके जीवन पर वैष्णव कवि का प्रभाव पड़ा। इसमें जयदेव, विद्यापति, चंडीदास ये कवि थे, इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। विद्यापति जो बिहार के प्रथम कवि थे, बिहार का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। तो प्रथम कवि विद्यापति का विचार का भी प्रभाव पड़ा, चंडीदास जी का विचार प्रभाव, और सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय जो समाज का उद्धार किया था, जो लोगों को सही ढंग से जीवन की मार्मिकता को उन्होंने समझाया था, और समाज सुधार में सती प्रथा के संदर्भ में खासकर विशेष रूप से इनका नाम ली जाती है। तो राजा राम मोहन राय इस प्रकार के विद्वान और कवि भी हुए। दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम को लिख करके अध्यात्म ज्ञान से उसको जोड़ दिया। और वंदे मातरम जो आज हमारा राष्ट्र गीत है, इसे देवी दुर्गा और काली की वंदना है, और पृथ्वी को काली का अवतार कहा गया। तो उन्होंने लगा कि मातृभूमि की सेवा करना भी मेरा धर्म है। इसलिए शिक्षा से यदि मुझे सेवा भाव जागृति नहीं हुआ तो शिक्षा नहीं है। इसलिए आप शिक्षा लेने के बावजूद भी आप पूर्णतः शिक्षित नहीं हुए। यह इनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अब सारी विचारधारा को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में आते हैं। अब इस संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारा होना चाहिए, और यह शिक्षा किसी न किसी प्रेरणा से जब ग्रहण करके लेते हैं तो हम शिक्षा ऐसे लें, आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे रहें। शिक्षा मुझे आत्मनिर्भर बनाए, बौद्धिक से बौद्धिक कुशलता रहना चाहिए, आत्मनिर्भर के साथ सौंदर्यात्मक रूप से आपकी सौंदर्यता, आपकी कृति को, आपकी कार्य को लोग प्रशंसा कर सकें। कहते हैं कि जिस गली से गुजरे उस गली से सुगंध न आया तो फिर शिक्षा का महत्व क्या हुआ, उस व्यक्ति की पहचान क्या हुआ। तो व्यक्ति की पहचान ऐसे होती है, और वह शिक्षा जो सभी चीज़ों से
जब हम टूटने और बिखरने लगते हैं कभी, तो आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है मुझे रास्ते से विमुख नहीं करती है। तो अध्यात्म का ज्ञान भी होना चाहिए। शिक्षा एक साधन है जो तपस्या के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए विद्यार्थी वह है, यदि वो कष्ट नहीं काटे तो फिर विद्यार्थी किस बात का है। इसलिए ज्ञान को परिमार्जन करना, ज्ञान को सीखना एक साधन से होता है, एक तपस्या है यह। जिस शिक्षा से अब कहते हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, वह शिक्षा जो विनम्रता ना ला सके, कारण शिक्षा सिक धातु से बना है और सिक का अर्थ ही होता है झुकना, विनम्र हो जाना। तो जो विनम्रता लाया वो शिक्षा है। अज्ञानता की पूर्णतः समाप्ति कर दे, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुणों को विकास कर सके। इसलिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को कुछ ज्यादा ही उत्तरदायित्व है, कारण इस उत्तरदायित्व की भावना से वह किसी कार्य को करने में सफल हो जाता है। यदि शिक्षा मुझे विनम्रता ना ला सका तो वह शिक्षा नहीं है। आप यदि पाठ्यक्रम पढ़ करके पूरा ज्ञानी हो जाते हैं फिर भी हम शिक्षित नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। क्योंकि पाठ्यक्रम आपने पढ़ा जिसमें से आपका हो सकता है जीविकोपार्जन का माध्यम बता दे, अपना जीवन चलाने की निर्वाह व्यवस्था रख ले, लेकिन नहीं, यह निर्वाह होना चाहिए कि हमारी शिक्षा में वो विनम्रता आ जाए कि सामने के विषय वस्तु को समझकर यत प्रतिक्रिया दे, उसका निराकरण कर सकें। ये विनम्र आए। से संस्कृत में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वांग पात्रत्वांग धनांग पनोति धनात् धर्म तथा सुखम। इस प्रकार से ये सुख का पात्र हो, ऐसी विद्या चाहिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तं मा कश्चित् दुःख भाग्। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे प्रेरणा लेकर के इस शिक्षा के महत्व की मार्मिकता को समझाया। इसलिए उन्होंने विद्यालय की शिक्षा को उचित नहीं माना, कारण विद्यालय एक पाठ्यक्रम तैयार करता है, एक निर्जीव म्यूजियम की तरह खड़ा कर रहा है। इससे समाज नहीं चलेगी। समाज को चलने के लिए संस्कार युक्त शिक्षा होना चाहिए। हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। अब लेकिन कुछ और भी ऋषि हमारे देश में हुए जिन्होंने 48 संस्कार की बात की, लेकिन व्यावहारिक प्रचलन के रूप में 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार को ग्रहण करने की क्षमता जिसके पास में आ जाएगी वो विनम्रता के साथ कार्य करेगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी, एक सौम्यता की गुण आएगी, सौंदर्यता को विकास करेगा। यह शिक्षा के रणनीति को उन्होंने बताया। उसके बाद कहा कि वो शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा में किसी वस्तु को आसानी से समझा ही नहीं जा सकता, अपितु हम उसकी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का अभिव्यक्ति का माध्यम भी होता है। कहता है कि नौ शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंस की स्वभाव में बगुला की उतना ही देर शोभा है जितना देर की बगुला बोल नहीं पाता है। बोलने के बाद ये समझ में आता है कि आप कितने शिक्षित हैं और कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी बात को दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा हो वो हमें आसानी से समझ में आती है और दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो अपनी शिक्षित होने के बाद समाज के लोगों को भी शिक्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा उचित नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा गलत थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि अंग्रेजी शिक्षा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे लोग अंग्रेजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं। तो आप यदि इंग्लिश में बोलते हैं, सामने वाला कुछ समझा ही नहीं, तो फिर इस भाषा में शिक्षा लेने से क्या फायदा है। तो शिक्षा मातृभाषा में हो। अब कहता है कि एक निर्जीव बच्चे को जन्म दे रहा है एक विद्यालय, इसलिए उसमें ओपन शिक्षा नहीं है, शिक्षा की मार्मिकता नहीं है। आप पाठ्यक्रम को तैयार करके बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे सकते हैं। इसलिए संस्कार देने के बाद यदि शिक्षा उसमें दिया जाए तो वह पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा मानी जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में भी उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो साहित्यिक हो, दर्शन हो, भारतीय इतिहास की जानकारी हो, धर्म, चित्रकला, वैज्ञानिक पद्धति हो। उन्होंने पश्चिमीकरण को अपनाने की बात नहीं किया, लेकिन पश्चिमीकरण की यदि वैज्ञानिक तत्व है तो वो हमारे जीवन को सुधार सकता है, तो उसे ग्रहण करने में कोई अतिशयोक्त नहीं है, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। और 7 से 14 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जब स्थापना किया तो प्रकृति की गोद में स्थापित किया, जहाँ प्रकृति से हम संवाद कर सकें, प्रकृति से उस विचार को समझ सकें, ताकि हम प्रकृति को प्रभावित ना कर सकें। तो आज इनकी शिक्षा में पर्यावरणीय पॉल्यूशन जो है, ये पर्यावरणीय प्रदूषण जो है, इसको भी हम दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा शिक्षा यह कहता है, ज्ञान कहता है, आसपास के समाज के लोगों को भी एक हेल्दी वेदी भारत बनाने की दिशा में यह चीज जरूरी है। इस प्रकार ये शिक्षा के बारे में ये विचारधारा दिया, जो आधुनिकता के साथ ही नहीं, वो अपनी पौराणिक व्यवस्था से जोड़कर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालने की बल देता है। ये शिक्षा है। इसलिए ऐसे शिक्षित व्यक्ति से ही समाज चलता है, देश और राष्ट्र चलता है।
इसलिए इस प्रकार का शिक्षा अपने भावी भविष्य निर्माण के दिशा में यह अनिवार्य है और ऐसे गुरु के पास जरूर जाना चाहिए जो इस शिक्षा को देकर मुझे समाज और राष्ट्र को परिपोषित कर सके। ऐसे ही वक्त समझ सकता है कि राम की इस भूमि पर राम के शासन में कहा गया था, रामराज में गांधी ने भी कहा था और प्रभु श्री राम ने भी बताए हैं कि ये जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गिरियसी। ऐसे व्यक्ति ही समाज का शिक्षित व्यक्ति जन्मभूमि को स्वर्ग के समान मानते हैं और यही सेवा देकर के उनकी कृति को लंबे समय तक इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराते हैं। इसलिए ऐसे ही विद्वान जैसे भी हमारे राष्ट्र कवि इस रूप में स्थापित किया कि हमारे आने वाला जनरेशन यह व्यवस्था के साथ ओतप्रोत हो सके। एक विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का, इससे पीछे में शिक्षा संबंधी विचार देखें, उनकी शिक्षा विचार इसी समाज के अंदर आएगी। समाज में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे परिवार निर्माण पर बल दिया जो परिवार में सुसंस्कृत परिवार हो। ये सुसंस्कृत परिवार कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति की परिवार है वो सबसे पहले सहानुभूति रखने वाले हों, किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम करने वाले हों, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा प्रेमानुरागी, प्रेम का अनुरागी बने हो। दूसरा, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जीवन जाए, सभी जीव जंतुओं पर आप प्रेम रखिए, सहानुभूति रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मानव को अन्य जीव से ये दो चीज अलग करता है, एक प्रेमानुरागी और दूसरा सहानुभूति। और इसी दो गुणों के कारण मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी क्यों है? अन्य जीव सामाजिक नहीं हो सकता, लेकिन मानव में यह विशिष्ट गुण है, ये दोनों गुण। इसलिए इसके अभाव में परिवार नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने परिवार बनाने की बात किया। परिवारों के जब समूह बनेंगे तो वह समाज बनेगी। तो समाज में कोई एक ऐसा गुण को धारण कर लेगा तो समाज हमारा सभ्य सुसंस्कृत हो जाएगा। इसलिए हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत होना चाहिए, जो पहले परिवार से शुरुआत हो, दूसरा समाज से शुरुआत हो। अब सवाल है कि ये कौन लाएगा? कहते हैं एकला चलो रे। ये बंगाली होने के कारण ये थोड़ा शब्द बंगाली बात है। एकला चलो रे, एकला, एकला चलो रे, एकला। किसी भी कर्तव्य पथ पर कोई एक ही आदमी पहले शुरुआत करता है। जब उसको समाज अनुगमन करता है तो उसके जो परिमार्जन के जो तरीके होते हैं समाज में सभी लोग उसको अपनाने लगते हैं। जब समाज में सभी लोग अपनाएगा तो ये सामाजिक बन जाएगा। वह व्यक्ति जो इस प्रकार के गुणों को धारण नहीं करता है वही असामाजिक तत्व हो जाता है, जो समाज से रुष्ट हो जाता है, समाज से गलत दिशा में जाने लगता है, अलग धारा बना लेता है। उसमें इस गुण की कमी होता है। ऐसा नहीं होता कि पूर्णतः खत्म होता है, उसे उस प्रकार का संस्कार नहीं दिया गया। ऐसे परिवार में सबसे पहले मुझे शिक्षा लेना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी घर पर ही शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि वो परिवार उन्हें मिला, वो माहौल मिला उनको। और ये भी बात मैंने पिछले क्लास में बताया है कि वो स्कूली शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे कि सिर्फ और सिर्फ आपका पाठ्यक्रम को पूरा कर दिया जाता है, तो वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा संस्कार से सीखा जाता है और संस्कार से यह समाज प्रशिक्षित होता है। तो ये एकला चलोरी ऐसे आदमी हो सकता है और एकला चलकर उस गंतव्य की दूरी को तय कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य समाज के अंदर रहेगा, सामाजिक प्राणी बनेगा। देश गुलाम है, पराधीनता सपनों सुखना ही, ये महाकवि तुलसीदास जी भी बताए हैं। तो ये अज्ञानता लाता है। यदि हम अज्ञान की धारा में हैं तो ये गुलाम मुल्क कभी भी एक धारा में नहीं ला सकता। वो सरकार ऐसी नहीं है क्योंकि हमारी प्रतिनिधि की सरकार नहीं है। सामाजिक पतन ऐसे समाज में हो जाता है क्योंकि पराधीनता सामाजिक पतन के कारण की होता है, राजनीतिक पराधीनता के कारक बनता है। इसलिए पराधीन किसी भी रूप में नहीं रहना चाहिए। इससे भारत आजाद हुआ तो विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, वो विचार सभ्यता और क्षमता पूर्वक प्रकट हो सके। जिस पर समाज के भीतर में यह गुण होगा, ये तब होगा जब स्वतंत्र समाज हो,
इस सारे गुणों को खत्म कर सकता है। इसलिए हमें स्वतंत्र होना अनिवार्य है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, सृजनात्मक व्यवस्था पर बल दो, सृजन करो, वो चीज को बनाओ। एक प्रेमानागी व्यक्ति अपने जैसे समाज बना देगा, अपने परिवार बनाएगा, एक व्यक्ति बनाएगा, तो व्यक्ति का यह गुण राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करेगा। और राष्ट्रवाद की दिशा में जब वह कार्य करेगा तो निश्चित रूप से देश की आज़ादी भी मिल जाएगी, समाज की भावनाएं भी एक तरंग का मोड़ लेगा। इसलिए प्रेमानुरागी व्यक्ति एक ऐसे तरंग का विक्षोभ पैदा करता है जिसकी इतिहास बनती है और इतिहास में एक धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ियां इसको स्वीकार करती चली जाती है। इस सत्संग गुण होता है महान। ऐसी सत्संग के वातावरण में ये परिवार को सबसे पहले लाया, तब समाज को लाया। यह काम अकेला कर सकता है कोई आदमी। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध उक्ति है, एकला चलो रे एकला। इसलिए अकेला चलिए, कर्तव्य माह को प्रकट कर सकता है, गंतव्य तक उद्देश्य को पूरा कर सकता है। ऐसी चेतना के साथ समाज को, राज्य को, व्यक्ति को लेकर चलना है। यह समाधि विचारधारा मूलतः रविन्द्रनाथ टैगोर का राजा राम मोहन राय के विचार के प्रभाव से बना है। क्योंकि राजा राम मोहन राय अपने जीवन में बहुत कुछ इस समाज को दिया, जिस समाज आज उस पीढ़ी को अपना करके आज हमारे देश को आज़ाद होने का एक अवसर प्रदान करता है।